हाँ तो चलो, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 जिसके एग्जाम होने वाली 13 दिसंबर को, उसका पूरा मैथ्स का कोर्स हम क्वेश्चंस के थ्रू देख रहे हैं। उसका एक पार्ट है ये जो क्वेश्चंस हम आज पढ़ने वाले ना, यहाँ के बोर्ड से क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। और रही बात, यहाँ से ना क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आते लेकिन इनके जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको एक नया क्वेश्चन डेसिमल कन्वर्जन पर रहता ही रहता है। थोड़ा ध्यान से देना, और बहुत इजी वाला चैप्टर है ये, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। क्वेश्चन में क्या दिया है, 17/1000 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबर एज। इस फ्रैक्शन को हमको डेसिमल नंबर में लिखना है। अब क्या करना, ये 17 को जैसे के वैसे लिखो, इसको डेसिमल में लिखना है ना। आप चाहो तो 17 को 1000 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन मेरा बोलना क्या है, हम 17 को जैसे के वैसे लिखेंगे। 1 के आगे 3 0 है। जब भी ऐसा फ्रैक्शन हो जिसके नीचे में 1 है और 0 है, ठीक है, जब भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसके नीचे में 1 और 0 है, तो ऊपर का नंबर जैसे के वैसे लिखो, और 1 के आगे जितने 0 है राइट साइड से उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट। अब यहाँ पे 3 0 है तो हमको राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा। पहला डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट हो गया, तीसरा डिजिट हमारे पास है नहीं, फिर हम अपनी ओर से यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर पॉइंट और 0 आ गया ये नंबर डेसिमल में। बड़ा सिंपल सा तरीका इसे सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पर अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तब हम ऐसी मेथड नहीं लगाते। ये तभी करना जब यहाँ पे 1 हो और उसके आगे 0 हो। और सर यहाँ पे 2000 होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, डिवाइड करते ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से। आएंगे वैसे क्वेश्चंस, देखेंगे तब उनको हम। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 1 and 5/8। कौन सा नंबर 1 and 5/8 के इक्वल है। अब ये इसके जो ऑप्शन है ये पॉइंट में है, मतलब इसको पॉइंट में लाने बोला है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को लाएंगे फ्रैक्शन में। कैसे लाया जाता है, ये नंबर जो होता है नीचे वाला, इससे करता है मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आती है उस आंसर से ऊपर का नंबर करता है प्लस 8 बन जा, प्लस 5 13, और नीचे में 8 जैसे कि वैसे लिख दो। तो 8 बन जा 8 प्लस 5 13, और नीचे में 8। हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाया। अभी इसको अगर हमको पॉइंट में लाना है तो हम क्या करना, फ्रैक्शन को पॉइंट में लाने के लिए ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड। 8 बन जा 13 माइनस 8, हमको पॉइंट में लाना है, यहाँ के डिजिट खत्म, इसलिए अपनी ओर से 0, यहाँ पर पॉइंट। 8 6 जा 50 माइनस 48, 2 क्या लगेगा 0 तो बन जाएगा 20। 8 2 जा 20 माइनस 16, इसके आगे लगेगा 0, क्या बन जाएगा 8 5 जा 40 माइनस 40, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमारा डेसिमल में लाने वाला काम खत्म। तो आंसर निकल गया 1.625। समझ गए, कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड किया। फिर आता थर्ड क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले डेसिमल वाले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने से पहले उसका पॉइंट हटाओ। जैसे यहाँ पर 0.07 अपॉन 0.7 है, और यहाँ पर ये प्लस 0.7 अपॉन 0.07 है। तो सबसे पहला काम इनका पॉइंट हटाना। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई 1 दो। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे में 2 0 दो। नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर में 1 0 आएगा। यहां पर भी पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई 1 दो। यहां पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां पर 1 0 आएगा। यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पर 2 0 आएंगे। इस तरह से यहां का पॉइंट हट गया पॉइंट। अब पॉइंट हट गया तो 0 की भी वैल्यू नहीं, 0 को भी यहां से हटा दो। पॉइंट हट गया, 0 की वैल्यू नहीं, 0 को यहां से हटा दो। पॉइंट हट गया, 0 की वैल्यू नहीं, 0 को यहां से हटा दो। पॉइंट हट गया, 0 की वैल्यू नहीं, 0 को यहां से हटा दो। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है वो देखते हैं हम। ये 0 से 0 कट हो जाएगा। 7 बन जा 7, 7 बन जा 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे में 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 बन जा 0 से 0 कट 1 मल्टीप्लाई 10 और 1 मल्टीप्लाई 1। यहां पर नीचे के नंबर सेम नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा प्लस 10 10 जा, नीचे का मल्टीप्लाई 10 बन जा 1 प्लस 100, और नीचे में क्या रहेगा, कौन सा ऑप्शन है, समझ गए क्या, पूछना है कुछ किसी को। हाँ, आप पॉज करके लिखना चाहते हो तो। फोर्थ क्वेश्चन इजी है।
फिर से इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो मैं क्या बोलता, सबसे पहला काम ना पॉइंट हटा दो। अब यहां पर ये 0.36 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 0.01 अपॉन फिर क्या है 0.03 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.2। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई 1 यहां पर पॉइंट के बाद 2 और ये 3 4 और 5 टोटल 5 डिजिट है, तो नीचे में 1 2 3 4 5 जीरो जाएंगे। नीचे में पॉइंट के बाद 2 और 2 4 प्लस 1 5 डिजिट है, तो ऊपर में 1 2 3 4 5 जीरोस, 5 जीरो से 5 जीरोस कट हो जाएंगे। तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, पॉइंट तो हट गया, पॉइंट हट गया, जीरो भी हटेगा, पॉइंट हट गया, जीरो भी यहां से हटेगा, पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, ये जीरो यहां से हटेगा, ये पॉइंट हट गया, जीरो यहां से हट गया। अब यहां पे हम करते काटापीटी 3 1 जा 3 9 जा 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 18 जा 2 1 जा 2 9 जा। अब कुछ कटने लायक नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे में 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 3 27 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 27। अब नीचे की 1 की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि देखो फ्रैक्शन का मतलब ही होता है ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करना। आप 27 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगी, मतलब आंसर इसकी सिर्फ 27 है, समझ गए। तो ये इसका इक्वल निकल के है 27, ठीक है। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई 1 दिया, फिर ऊपर में पॉइंट के बाद टोटल जितने डिजिट थे उतने जीरो नीचे में, और नीचे में पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो ऊपर में। इस तरह से पॉइंट हट गया, फिर काटापीटी की हमने। जो बच्चों को काटापीटी नहीं आती है समझेगा आपको, हाँ लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो बच्चे पहली बार कोर्स कर रहे हैं प्रैक्टिस करना जरूरी है काटापीटी की। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम गिव्स द रिजल्ट। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे वो पूछा है सिंपल भाषा में। ये जो डेसिमल दिया है इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो कैसे दिखेगा, मस्त दिखेगा। देखो, जब भी डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन में लाना है ना, पॉइंट को भूल जाओ। अगर पॉइंट को भूल गए तो जीरो को भी भूल जाओ क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहां पर अगर पॉइंट को भूलते हैं तो सिर्फ नंबर बचता है 7 2 और 5। अब क्या करो, नीचे में लिखो 1, यहां पर पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो किसी भी डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन में लाना तो क्या करना, सबसे पहले उसका पॉइंट को हटा के नंबर को जैसे के वैसे ऊपर लिखो, नीचे में 1 लिखो और यहां पर पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे उतने जीरो नीचे में दो। अब काटापीटी करते हैं किससे काटे बोलो किससे काटेंगे, 5 से, ठीक है। 5 1 जा 7 - 5 2 और 2 5 4 जा 22 - 20 2 और 5 5 5 जा 5 2 जा 5 0 जा 5 0 जा 5 0 जा और कटेगा 5 से, 5 2 जा 40 - 10 4 और 5 5 9 जा 5 4 जा 5 0 जा 5 0 जा। अब नहीं कटेगा, ऊपर में 29 नीचे में 400, ऑप्शन नंबर बी, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड असाइनमेंट का क्वेश्चन फर्स्ट, राइट 7/8 एज डेसिमल नंबर। 7/8 को डेसिमल में लाना है। अब यहाँ पे 1 भी नहीं है, उसका आगे 0 भी नहीं है, तो डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर के नंबर 7 को करना पड़ेगा 8 से डिवाइड। 8 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा है, इसलिए 8 0 जा 0 7 - 0 7। इसके आगे हमको पॉइंट में लाना करके 0 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के डिजिट तो नहीं है, यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर पॉइंट देंगे। 8 8 जा 70 - 64 6 आएगा, यहाँ पर 0 देंगे। फिर से 60 जो 8 के टेबल में नहीं आता लेकिन उससे छोटा वाला नंबर आता है। 8 7 जा 56 60 - 56 4 के आगे लगेगा 0, क्या बन जाएगा 8 5 जा और 40 - 40 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये अपना डेसिमल है। तो 7/8 को जब डेसिमल में लाएंगे तो आंसर आएगी 0.875। सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो आप,
आप ये 8 को डिवाइड करते हो 7 से। कभी भी फ्रैक्शन में ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड किया जाता है, मतलब ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर, इस तरह से डेसिमल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 0.04 एज अ फ्रैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में लाया जाता है। तो यहां पर हम इसको फ्रैक्शन में लाना है तो पॉइंट को भूल जाओ, नंबर जैसे के वैसे लिखेंगे। जो क्या है, नीचे में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने जीरो देंगे, काटापीटी होती है कर लो। 4 1 जा, 4 2 जा, 10 - 8, 2 और 0, 4 5 जा, ऊपर में 1 नीचे में 25, आंसर 1/25, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, लिख लेना। फिर आता थोड़ा सा भारी क्वेश्चन, राइट 9.01 अपॉन 57.03 एज अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। इसको फ्रैक्शन में लाना है लोवेस्ट टर्म में, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 19.01 अपॉन 57.03, सबसे पहला काम क्या होगा, दिया पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर में नीचे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 देंगे। यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पर 2 0, यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर में 2 0, मतलब नीचे में पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0 ऊपर, ऊपर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0 नीचे। इस तरह से यहाँ का भी पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। सर 0 को हटाओ ना, इस 0 की वैल्यू है क्योंकि बीच में है, जब भी वो 0 ना इधर हुआ करता था उसकी वैल्यू नहीं होती थी, इसलिए मैं उसको हटाए थे। ये 2 0 कट। अब ये किसी से भी नहीं कटते, तब अक्सर क्या होता है जब कोई नंबर किसी से नहीं कटता ना, तो कभी कभी ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो शायद इसके टेबल में आता होगा। अब सर इतना बड़ा टेबल कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखो, अगर आप अब इसलिए आप इसका टेबल बनाओगे, इसका टेबल अगर आप बनाओगे 5703 का, तो इतने बड़े नंबर के टेबल में इतना छोटा नंबर आ सकता है क्या? हाँ, इस छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आ सकता है ना। तो हम इस 1901 का टेबल नहीं बनाएंगे, हम लॉजिक लगाएंगे। हमको देखना है कि ये नंबर इस नंबर के टेबल में आता है क्या। इसके वंस प्लेस पे 3 है, तो जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 0 जा 3 9 जा, कैरी क्या होगा, 3 1 जा +2 आ गया ना। मतलब 1901 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स बोलते हैं तो 5703 आता है। तो 1901 1 जा 1901 3 जा, तो ऊपर में 1 मल्टीप्लाई 1 1, नीचे में 3 मल्टीप्लाई 1 3, आंसर 1/3। समझ गए क्या? पूछना तुम लोग नहीं समझा तो। 4th क्वेश्चन बहुत इजी वाला, क्या बोला गया है, इसको डेसिमल में लिखो। कैसे लिखेंगे डेसिमल में, दीप्ति? (23) है वो, हाँ करेक्ट। 1 के आगे 3 0 है, तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट नहीं था तो हमने अपनी ओर से 0 दे, पॉइंट और 0 आ गया, ये पॉइंट में फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट लेते हैं, हाउ विल यू राइट 2 and 9/25 इन द डेसिमल फॉर्म। इसको आप डेसिमल में कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाओ, बाद में सॉल्व करो। सॉरी, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाओ। कैसे लाया जाएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगी उससे ऊपर वाला प्लस। 25 2 जा 50 + 9, तो 25 2 जा 50 + 9 59, और नीचे में जो लिखा है 25 वही यहां पर लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इस 59 को करेंगे 25 से डिवाइड। फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करना, ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर बाहर। 25 2 जा 59 - 50, यहाँ पर 0 देंगे क्योंकि हमको आंसर लाना पॉइंट में। अब जब डिवीजन करते तो यहाँ का एक एक डिजिट नीचे लाते हैं, लेकिन 59 दोनों डिजिट तो हो गए, तो हम अपनी ओर से 0 देते हैं, यहाँ पर पॉइंट देते हैं। 25 3 जा 10 - 5 5, 8 - 7 1, फिर यहाँ पे अपनी ओर से और 0। 25 6 जा 150 - 150,
0। तो इसके आंसर है 2.36 ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 6 वाला, सिंप्लीफाई करने बोला है। यूट्यूब वालों आप पॉज करके लिखना हो आपको तो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज। इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में लाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडमास के हिसाब से जिन जिन नंबर के पहले प्लस, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही दिया हुआ है, तो बॉडमास के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, बोलो, एडिशन। तो एडिशन सॉल्व करने से पहले क्या करना, जिन जिन नंबर के पहले प्लस साइन है उनको पहले एक साथ लिखना। तो मुझे दिख रहा है 2.75 के पहले क्या साइन है, ये 4.75 के पहले क्या साइन है, और ये माइनस वाला 1.25 बाद में, और लास्ट में 3.80। तो जब माइनस वाला लिख रहे हो ना, तो जो पहले लिखा है वही पहले लिखो, जो लास्ट लिखा हो लास्ट में लिखो। प्लस करना है, जब भी डेसिमल का एडिशन करना हो तो वो चाहिए पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 + 5, 10 का 0 कैरी 1, 7 + 7 + 1, 15 का 5 कैरी 1, 1 + 2, 3 + 4। तो इनका एडिशन निकल के आया 7.50। फिर माइनस करना है 1.25, करते हैं यहाँ के यहाँ 1.25। 0 - 5 तो नहीं होता, बोरो करना पड़ेगा 10, 10 - 5, 0 कटा है तो 1 से कम 4 - 2, कुछ बोरो नहीं किया, कुछ भी नहीं कटेगा, 7 - 1। तो इनके सम में से ये माइनस करने पे आंसर है 6.25। अब इसमें ये माइनस करेंगे 3.80, 5 - 0, 2 - 8 नहीं होता, बोरो करेंगे 12, 12 - 8। यहाँ पर पॉइंट बोरो क्या था, 1 से कम 5 - 3। तो इसकी सबकी आंसर निकल गई 2.45। अब ये आंसर जो है ना, इससे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में कैसे दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि कैसे डेसिमल वाले को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लिखो, पॉइंट के राइट साइड वाला है इसको ऊपर भेजो, नीचे में 1 दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां पर 2 0, आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। लेकिन सर ये तो ऑप्शन में है नहीं, इनकी काटापीटी करो, 5 9 जा, 5 2 जा, 5 0 जा। अब काटापीटी नहीं होती तो 2 and 9/20। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जब फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो 2 and 9/20 ऑप्शन नंबर ए। समझे क्या? किसी भी डेसिमल को, पॉइंट वाले नंबर को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड का नंबर लेफ्ट साइड, पॉइंट के राइट साइड का नंबर ऊपर, नीचे में 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां पर 2 0। काटापीटी होती तो इनकी काटापीटी करो, इसकी काटापीटी नहीं करना क्योंकि यहां पर प्लस छिपा हुआ होता है। 7th क्वेश्चन क्या बोला गया, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/2 + 3/8 + 7/16। इसको डेसिमल में लाना है। चलो कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको भी लाएंगे पॉइंट में, इसको भी लाएंगे पॉइंट में, इसको भी लाएंगे पॉइंट में। 1/2 का पॉइंट क्या आता है पता आपको, याद होगा? हाँ शाबाश। तो 1/2 का पॉइंट आता है 0.5 प्लस, अभी 3/8 को लाना है तो हम 3 को डिवाइड करेंगे 8 से। मैं क्या बोलता हूं, ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर। 8 0 जा, 3 - 0, यहां पर 0, यहां पर पॉइंट, 8 3 जा 30 - 24, और यहाँ पे 0, 8 7 जा 60 - 56, और 0 8 5 जा 40 - 40 0। तो इसका पॉइंट निकल के आया 0.375। अभी 7 को डिवाइड करते हैं, ऊपर का नंबर अंदर, नीचे का नंबर, 16 0 जा 7 - 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितने जा करेंगे, 16 4 जा 70 - 64, 6 के आगे 0, 16 3 जा 16 3 जा 60 - 48 कितना हो जाएगा, 12 के आगे लगे 0, 16 कितने जा, वो टेबल नहीं आती,
आओ जल्दी से। अरे ओए चलो मैं बताता हूँ। 16 7 जा कितना होता है 112, 120 माइनस 112, 120 माइनस 8, यहाँ पे लगे 0। 16 5 जा 80 माइनस 80, इसका पॉइंट निकल के आया 0.4375। अब इनकी प्लस करनी है, तो जब भी डेसिमल का प्लस करना होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर करते इनका प्लस, एक 0.5 प्लस 0.375 बराबर डेसिमल का जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए। फिर यहाँ पे 0.4375, 0 0 0, 0 प्लस 5, 0 प्लस 5, 5 प्लस 7, 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 7, 8 प्लस 3, 11 का 1 कैरी 1, 1 प्लस 5, 6 प्लस 3, 9 प्लस 4, 13 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 0 1। तो ये आंसर 1.3125। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको पॉइंट में लाया, फिर इनकी एडिशन की। क्यों ऐसे किए? क्योंकि हमारी आंसर ऑप्शन पॉइंट में थी। हाँ, अगर हमारी ऑप्शन जो है वो अगर फ्रैक्शन में होती तब हम इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करते। हो गया। तो यहां पर ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। मिलते अगले पार्ट में। जय भारत।